भाई आप तो मुझे हार नहीं दे रहे हो यार। जब मैंने पहला वीडियो डाला था ना अपना इंट्रोडक्शन, तो मैं सोच रहा था कि मेरा 2-4 व्यूज़ आएंगे, 2-4 लाइक होंगे। लेकिन लगभग 2 दिन हुए हैं मेरा वीडियो डाले हुआ। उस वीडियो पे 35 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, 14 से ज़्यादा कमेंट्स हुए हैं और उतना ही लाइक हुए हैं। और जब मैंने पहला वीडियो डाला था ना, तो उसमें मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर थे वो थे 98, आज 109 हो गए हैं। मतलब एक वीडियो पे मैंने 10 से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किया है। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम एक बहुत अच्छी कहानी से। कहानी नहीं है, ये मेरे गांव की रियल स्टोरी है। मेरे गांव के बगल में 5-6 किलोमीटर है, वहाँ पे एक गांव है त्रिमोहान। उस गांव में महावीरी झंडा का आयोजन हुआ था। झंडा मेला क्या होता है? हनुमान जी की मूर्ति होती है, भगवान राम की, माता सीता की मूर्ति होती है और पूरे राम दरबार की मूर्ति होती है। वहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है और लगभग झंडे की जो हाइट होती है वो 100 फीट, 105 फीट, 90 फीट इतना होता है। झंडे का जो आयोजन होता है, जो मेला होता है, वो लगभग 7 से लेकर 10 दिन तक चलता है। ये 8वां दिन था। उस टाइम में हम लोग भी अपने गांव से गए थे देखने मेला और बहुत सारी फैमिली हमारे गांव से देखने गई थी। शाम का टाइम था, हम लोग अपने सारे दोस्त के साथ खाना पीना खाने के बाद चले गए जहाँ पे रामलीला की मंचन हो रहा था, रामलीला देखने। लगभग शाम के 7-8 बजे रामलीला शुरू हुआ और उस टाइम लंका दहन का प्रोग्राम चल रहा था। लंका दहन के टाइम में जब हनुमान जी की एंट्री होती है, तो जो मेला कमेटी था ना, वो हनुमान जी की एंट्री दर्शक के बीच से करवा रहे थे। मतलब देखने में बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अच्छा था। हनुमान जी का जो रूप था ना, वो बिल्कुल भयंकर, सच में लग रहे थे कि हाँ हनुमान जी सब कुछ भस्म कर देंगे, इतना भयंकर रूप। उनके पूंछ में लगा हुआ आग की लपटें लेके जैसे वो दर्शक के बीच से गुजरे ना, दर्शक में अफरा तफरी मच गई, लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। फिर मेला के जो कमेटी थे उन्होंने सबको शांत करवाया, बैठाया और फिर रामलीला का जो आयोजन है वो शुरू हुआ। इसी बीच एक छोटी सी दुर्घटना घट गई। हुआ यूँ कि मेरे ही गांव के एक फैमिली जो अपने बच्ची के साथ मेला देखने गए थे, उनकी छोटी बच्ची हनुमान जी का ये भयंकर रूप देख के वहाँ से भागी और भागी तो पता नहीं वो किस दिशा में भागी, उसको मालूम ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने देखा कि उसकी बच्ची गुम है। तो हम लोगों ने मेला कमेटी के पास जाके बोला कि चलो ढूंढते हैं उस बच्ची को। ढूंढा, उस गांव में 1-2 उनके अपने फैमिली रिलेशन है, वहाँ पे भी जाके ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। हम लोग लगभग 9 बजे तक घर आ गए थे। उनके मम्मी पापा, जो बच्ची गुम हुई थी, उनकी मम्मी पापा पूरे रात मेला में उस गांव में उनको ढूंढा, कहीं नहीं मिला। दिन में 7-8 बजे उनके फैमिली अपने गाँव आ गए, मतलब मेरे गाँव आ गए। उससे 5 मिनट पहले वो बच्ची अपने घर आई थी। अब सब उनसे पूछने लगे कि तुम रात भर कहाँ थी, क्या कर रही थी। तो वो बच्ची अब जो बतला रही है ना, वो मैं आपको बतला रहा हूँ, आपको भी सुन के ना थोड़ा सा गूज़बम्प होना शुरू हो जाएगा। वो बच्ची बोल रही है कि रात में जब हम हनुमान जी को देखे, वो बंदर को देखे, उसके पूंछ में जो आग लगी थी, तो मुझे डर हुआ और मैं वहाँ से भागी तो कुछ लोग अपने ही गांव की तरफ आ रहे थे रास्ते में, लेकिन वो हमारे गांव के नहीं थे, वो बगल के गांव के थे। तो वो अपने गांव चले गए और हमारा गांव और उस गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की रास्ता है, फासला है। बीच में एक वन है, बहुत बड़ा वन है, उसमें लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं। वो बच्ची मेरे अपने गांव की रास्ता ना पकड़ के उस वन की रास्ता पकड़ ली और वो उसमें जाके गुम हो गई। लगभग जब 8 या 9 बजा ना, तो बच्ची रोने लगी। क्यों? क्योंकि उस वन में जंगली बिल्ली, सियार, भेड़िया ये सब रहती हैं। उसकी आवाज़ सुन के वो बच्ची रोने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची बोलती है कि मेरे पास ना एक सूअर आया। पहले सूअर देखे मुझे और डर लग गया। सूअर देखने के बाद जब मैं डरा ना, तो सूअर वहाँ से भाग गया और 5 मिनट के अंदर में एक स्त्री और एक पुरुष दोनों आए मेरे पास। मुझे बिठाला, मुझसे प्यार किया और मुझसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाली हो। मैंने बोला कि मेरा घर समदा है, सामने जो गांव है ना, वहाँ पे मुझे जाना है, मुझे घर पहुँचा दो। तो उसमें से जो स्त्री है ना, वो बोल रही है कि तुम्हारी जो मम्मी है, पापा है, वो मेला में तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम मेला चले जाओ, मैं तुम्हें मेला पहुँचा दे रही हूँ। वो बोली कि नहीं, वो बच्ची बोल रही नहीं, मुझे मेला नहीं जाना है, मुझे गाँव जाना है। चलो ठीक है। फिर वो स्त्री बोली कि तुम्हारे घर पर अभी कोई नहीं है, तुम यहीं पर सो जाओ। फिर वो स्त्री जो वहाँ पे आई थी, उसको अपने पास से कुछ खाने पीने को लाके दिए और उसी के पास वो स्त्री और पुरुष वहीं पे बैठ गए और उनको सुला लिए। गाँव वाले ने पूछा कोई स्त्री कैसा था, वो पुरुष कैसा था। तो वो बोल रही हैं, वो बच्ची बोल रही है कि जो पुरुष था ना, वो पीले वस्त्र पहना हुआ था, हाथ में धनुष और बाण की तरह था। वो जो स्त्री थी वो लाल साड़ी पहनी हुई थी,
लोगों ने पूछा उसकी भाषा कैसा था, तो बोल रही हैं कि वो जो इस पुरुष था ना, उनका जो भाषा था वो दिल्ली वाला था, मतलब हिंदी था, और जो स्त्री थी उसकी भाषा अपना मतलब मैथिली भाषा था, जो हम लोगों का भाषा है ना वो भाषा था। हम लोगों ने सोचा कि बताओ, जो लोग पता नहीं कितना तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको वो चीज़ नहीं दिखते हैं, इनको दिख गए। देखो हुआ यहाँ पे ये कि जो जिसको देख के वो भागे, है कि नहीं, हनुमान जी को देख के भागे। अब हनुमान जी वहाँ पे आते तो उनको और डर लग जाता, तो हनुमान जी के स्वामी आके उनको रक्षा किए। रात भर वो उसी के पास रहे, और जब दिन में वो जगी, वो बच्ची जगी, तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस वही सूअर वहाँ पे बैठा हुआ था। और वो सूअर उनको गांव के जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वहाँ तक छोड़ के फिर वापस चला गया। बाद में वो किसी ने भी उस वन में किसी भी पुरुष को किसी को नहीं देखा, नहीं जंगल में उस सूअर को देखा। तो आप मुझे बताइए वो कौन थे, वो सूअर कौन था, वो स्त्री और पुरुष कौन थे, और रात भर नवंबर दिसंबर की ठंडी में वो बच्ची कैसे रही थी। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।